भारत माता शिव शक्ति अवतार सच्ची गीता मुरली। ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। आज है 1/12/2025 प्रातः क्लास। रिवाइज डेट है 28/6/1968। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जी बाबा, तुम घड़ी घड़ी कहते हो योग नहीं लगता है। योग अक्षर ठीक नहीं है। तुम राज ऋषि हो, राजयोगी नहीं। ऋषि अक्षर पवित्रता का है, तुम हो राज ऋषि, तो जरूर पवित्र ही होंगे ना। ओम नमः शिवाय। ओम शांति कहने से ही बच्चों को जो नॉलेज मिली है वह सारी बुद्धि में आ जानी चाहिए। बाप की भी बुद्धि में है ना, कौन सी नॉलेज है। इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़, जिसको कल्प वृक्ष भी कहते हैं, उनकी उत्पत्ति, पालना, फिर विनाश कैसे होता है, यह तो सारा बुद्धि में आ जाना चाहिए। जैसे वह जड़ झाड़ होता है, यह है चैतन्य, बीज भी चैतन्य। उनकी महिमा भी गाते हैं, वह सब है चैतन्य, अर्थात झाड़ के आदि मध्य अंत का राज समझा सकते हैं। अभी वह निराकार कैसे समझावे जब तक कि शरीर न हो। मनुष्य मात्र तो बिल्कुल जानते ही नहीं, कोई की भी ऑक्यूपेशन को जानते ही नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा के ऑक्यूपेशन को भी जानना चाहिए ना। ब्रह्मा को कोई याद नहीं करते हैं, जानते ही नहीं। अजमेर में ब्रह्मा का मंदिर है, त्रिमूर्ति चित्र छपाते हैं, उनमें भी ब्रह्मा विष्णु शंकर है। यह भी कहते हैं ब्रह्मा देवताय नमः। यह तो सभी की बुद्धि में आता है ना। तुम बच्चे जानते हो, इस समय ब्रह्मा को देवता नहीं कहा जाता। जब संपूर्ण बने तभी देवता कहा जाए। संपूर्ण बन चले जाते हैं सूक्ष्म वतन। ये कौन बैठ सुनाते हैं। बाप कहते हैं, तुम्हारे बाप का क्या नाम है। किससे पूछते हैं। आत्मा से। अभी बच्चे समझ तो गए हैं, बरोबर दो बाप सभी का है। ज्ञान तो एक बाप ही देते हैं। अभी तुम बच्चे समझते होंगे यह शिव बाबा का रथ है। बाबा इस रथ द्वारा हमको ज्ञान सुनाते हैं। एक तो यह है जिस्मानी बाप का रथ, फिर रूहानी बाप का भी रथ है। उस रूहानी बाप की ही महिमा है, सुख का सागर है, ज्ञान का सागर है। पहले पहले तो यह बुद्धि में रहेगा, यह बेहद का बाप है, जिससे बेहद का वर्षा मिलता है। पावन दुनिया का मालिक बनते हैं। बुलाते भी इसलिए हैं, हे पतित पावन आओ। निराकार को ही बुलाते हैं, साकार को नहीं बुलाते, और आत्मा ही पुकारती है। अभी आत्मा जानती है वह पतित पावन बाप इस तन में आया है, यह भूलना नहीं चाहिए। इस समय बाप आए हैं, यह है नई बात। शिव जयंती भी हर वर्ष मनाई जाती है, तो जरूर वह एक बार आते हैं। लक्ष्मी नारायण सतयुग में थे, इस समय नहीं है, तो जरूर समझना चाहिए इन्होंने पूर्वजन्म लिया होगा। 16 कला से 14 कला, 12 कला में आए होंगे। ये तुम्हारे बगैर दुनिया में और कोई नहीं जानते हैं। तुम जानते हो भारत 16 कला संपूर्ण था, जबकि लक्ष्मी नारायण का राज्य था। तुम बच्चों की बुद्धि में है, बरोबर सतयुग में इनका राज्य था और सिर्फ भारत ही था। सतयुग को कहा जाता है नई दुनिया, वहां सब कुछ नया ही नया है। देवी देवता नाम भी कहा जाता है। वही देवताएं जब वाम मार्ग में जाते हैं तो फिर उनको नया भी नहीं तो देवता भी नहीं कह सकते। वाम मार्ग में जाते हैं तो पुराने बन जाते हैं। 21 जन्म बाद फिर वाम मार्ग में चले जाते हैं। 16 कला से 14 कला, फिर नीचे उतरते जाते हैं। सिर्फ उन्हों की पवित्रता की निशानी जो है देवता, वह नहीं कह सकते। कोई भी ऐसे नहीं कहेंगे कि हम उनके वंशावली के हैं। अगर अपन को उस वंशावली के समझते तो फिर उन्हों की महिमा अपनी निंदा क्यों करते। महिमा जब गाते हैं तो जरूर उनको पवित्र, अपन को अपवित्र समझते हैं। बाप ने समझाया है, पावन से फिर पतित बनते हैं, पुनर्जन्म भी लेते हैं। जो भी पावन है वह फिर पतित जरूर बनते हैं। पहले पहले शुरू में जो पावन था वही फिर पतित बना है। तुम जानते हो पावन सो अभी पतित बने हैं। ये रथ भी पतित है। रथ की कोई महिमा नहीं होती।
तुम स्कूल में पढ़ते हो, उनमें नंबरवार फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास तो होते हैं। अभी बच्चे समझते हैं हमको तो बाप पढ़ाते हैं, तब तो आते हैं ना, नहीं तो यहाँ आने का क्या दरकार है। यह कोई गुरु महात्मा महापुरुष आदि नहीं है, यह तो साधारण मनुष्य तन है, सो भी बहुत पुराना है। बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ, और तो कोई इनकी महिमा नहीं, सिर्फ मैं इस शरीर में प्रवेश करता हूँ, तभी इनका नाम होता है। नहीं तो प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ से आया। मनुष्य मूंझते तो जरूर है ना। यह भी बाप बैठ समझाते हैं। तुमको भी बाप ने समझाया है, तब तो समझा। ब्रह्मा का बाप कौन? ब्रह्मा विष्णु शंकर है ना, उनका भी बाप जरूर होगा। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी नीचे तबके में है ना, जरूर कहेंगे इन्हों का रचयिता शिव बाबा ही है। बुद्धि ऊपर चली जाती है। परमपिता परमात्मा जो परम धाम में रहते हैं, उनकी यह रचना है। ब्रह्मा विष्णु शंकर उन्हों का ऑक्यूपेशन अलग अलग है। कोई आपस में 3-4 होते हैं, सभी का ऑक्यूपेशन अपना अपना होता है। पार्ट हर एक का अपना अपना है। जितने भी करोड़ों एक्टर्स हैं, आत्माएं तो है ना। आत्माएं तो सभी हैं एक जैसे, बाकी शरीर न मिले एक दूसरे से। कितने ढेर मनुष्य हैं। अभी चक्र पूरा हुआ है, अंत है ना, फिर तुम सतयुग तरफ जाएंगे, फिर से चक्र रिपीट होने का है। बाप यह सभी बातें भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते रहते हैं, नई बात नहीं। कहते हैं कल्प पहले भी समझाया था। बहुत याद करना है। तुम भी बाप के लवली बच्चे हो ना, बाप को याद करते आए हो। पहले तुम एक शिव की ही भक्ति करते थे, फिर व्यभिचारी भक्ति होने के कारण तुम्हारी वृत्ति भी नीचे उतरती आई है। पहले सभी एक की पूजा करते थे, भेदभाव की बात ही नहीं। अभी तो कितना भेदभाव है। यह राम का भक्त है, यह कृष्ण का भक्त है। राम के भक्त धूप जगाते हैं तो कृष्ण का भक्त नाक बंद कर लेते हैं। ऐसी कुछ बात शास्त्रों में है। वह समझते हैं हमारा देवता बड़ा, वह समझते हैं हमारा कृष्ण देवता बड़ा, वह कहते हैं हमारा भगवान बड़ा। 2 भगवान समझ लेते हैं, तो रोंग होने के कारण सभी अनराइटियस ही काम करते हैं। उनको कृष्ण से विरोध, उनको राम से विरोध। विरोध करते करते क्या नतीजा निकाला है। राम वालों ने राम को बड़ा, कृष्ण को छोटा कर दिया है। राम को त्रेता में, कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं। समझते थोड़े ही हैं कि यह क्या करते हैं। बुद्धि है नहीं। यह बात बाप ही समझाते हैं। भक्ति को कहा जाता है अज्ञान। भक्ति भक्ति है, ज्ञान ज्ञान है। ज्ञान सागर एक ही बाप है, बाकी वे सभी हैं भक्ति के सागर। ज्ञान से सद्गति, अंधश्रद्धा की भक्ति से दुर्गति होती है। भक्ति के भी सागर हैं, बहुत भक्ति करने वाले हैं। इतने भक्ति में मस्त रहते हैं जो कह देते भगवान का कोई नाम रूप ही नहीं है। वह पत्थर बित्तर सभी में है, इतना बिल्कुल ही नीचे गिर पड़ते हैं। भक्ति ने भी कमाल की है। यह भी बात समझाते हैं कि यह कोई नई बात नहीं। अभी तुम हो ज्ञानवान। अपना परिचय बाप ने खुद ही दिया है। सारे इस चक्र का भी परिचय दिया है, जो और कोई दे न सके। इसलिए बाप कहते हैं तुम बच्चे हो सुदर्शन चक्रधारी। परमपिता तो एक ही है, बाकी सभी बच्चे बच्चे ही हैं। परमपिता अपन को कोई कह न सके। परमपिता तो पुनर्जन्म में आता नहीं। लौकिक बाप को भी परमपिता नहीं कहेंगे, अपन को भी नहीं कहेंगे। यह सन्यासी लोग शिवोहम कहते हैं तो जैसे कि अपन को परमपिता कहेंगे, परंतु मनुष्य तो परमात्मा हो न सके। जो अच्छे समझदार मनुष्य हैं वह समझते हैं ये कितना बड़ा ड्रामा है। इनमें जो एक्टर्स है वह सदैव पार्ट बजाते ही रहते हैं, अविनाशी। वह छोटे छोटे नाटक तो विनाश होते हैं। यह है अनादि अविनाशी, कब बंद होने वाला नहीं है। वंडर है ना, कितनी छोटी आत्मा है, उनको कितना बड़ा पार्ट मिला हुआ है, शरीर लेने और छोड़ने का और पार्ट बजाने का। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। अगर इनको किसी गुरु ने सुनाया होता तो उनके और भी फॉलोअर्स होते ना। सिर्फ एक फॉलोअर्स क्या काम का। फॉलोअर्स तो वह है जो पूरा फॉलो करे। इनकी ड्रेस आदि तो वह है नहीं। कौन कहेंगे ये शिष्य है। ये तो बाप बैठ पढ़ाते हैं। बाप को ही फॉलो करना है। जैसे बारात होती है ना, शिव की भी बारात कहते हैं।
बाबा कहते हैं यह हमारी बारात है, तुम सभी भक्तियां हो, मैं हूँ भगवान। तुम सभी ब्राइड्स हो, मैं हूँ ब्राइड ग्रूम। बाबा आया हुआ है तुम सभी को श्रृंगार कर ले जाने। तो कितनी खुशी होनी चाहिए। अभी तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को भी जानते हो, और कोई जानते ही नहीं। वह तो सभी नेति नेति कह देते हैं, तो नास्तिक ठहरे ना। जो जानते हैं वह है आस्तिक। तुम ब्राह्मणों के सिवाय सारी दुनिया में कोई आस्तिक है नहीं। तुम बाप को याद करते करते पवित्र बन जाते हो, तो पवित्र राजाएं मिलती है। बाप समझाते हैं, मैं आता हूँ अंत में, मुझे बुलाते ही हो पावन दुनिया की स्थापना करने और पतित दुनिया का विनाश करने आओ। इसलिए महाकाल भी कहते हैं। महाकाल के भी मंदिर होते हैं। काल की तो देखी, शिव को काल कहेंगे ना। बुलाते हैं कि आकर पावन बनाओ, आत्माओं को ले जाते हैं। गुरु लोग तो किसको मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बता न सके। एक ही बाप सबकी सदगति करने वाला है। बाप कहते हैं, मैं हर 5000 वर्ष बाद आता हूँ, तुमको ड्रामा का राज बैठ बताता हूँ। अभी तुम समझते हो कोई भी मनुष्य गुरु हो नहीं सकता जो कहे कि हे आत्माओं, बच्चों, मैं तुमको समझाता हूँ। बाप को तो बच्चे बच्चे कहने की ही प्रैक्टिस है। जानते ये हमारी रचना है। यह बाप भी कहते हैं, मैं सभी का रचयिता हूँ, तुम सभी भाई भाई हो। उनको पाठ मिला हुआ है। कैसे मिला है वह बैठ समझाते हैं। सन्यासी तो बता न सके। आत्मा में ही सारा पाठ भरा हुआ है। जो भी मनुष्य आते हैं 84 जन्मों तक कब एक जैसे फीचर्स मिल न सके। थोड़ी थोड़ी चेंज जरूर होती है। तत्व भी सतो रजो तमो होते जाते हैं। हर जन्म के फीचर्स एक न मिले दूसरे से। यह भी समझने की बातें हैं। बाप रोज समझाते रहते हैं, मीठे बच्चे, बाप में कभी संशय नहीं लाओ। संशय और निश्चय 2 अक्षर है ना। बाप माना बाप, इसमें संशय तो हो न सके। बच्चा कह न सके मैं बाप को याद कर नहीं सकता हूँ। तुम तो घड़ी घड़ी कहते हो योग नहीं लगता। योग अक्षर ठीक नहीं है। तुम तो राज ऋषि हो, राजयोगी नहीं। ऋषि अक्षर पवित्रता का है। तुम हो राज ऋषि, जरूर पवित्र ही होंगे। थोड़ी बात में फेल होने से फिर राजा ही मिल न सके, प्रजा में चले जाते हैं। कितना घाटा पड़ जाता है। नंबरवार तो पद होते हैं ना। एक का पद न मिले दूसरे से। यह बेहद का बना बनाया ड्रामा है। सिवाय बाप के कोई समझा न सके कि बेहद का ड्रामा कैसे रिपीट होता है। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होती है, जैसे बाप के बुद्धि में सारा ज्ञान है, वैसे तुम्हारी बुद्धि में भी है। बीज और झाड़ को समझना है। मनुष्य सृष्टि रूपी बेहद का झाड़ है। इनके साथ बनेन ट्री का मिसाल एक्यूरेट है। बुद्धि भी कहती है हमारा आदि सनातन देवी देवता धर्म का जो थुर था वह अभी प्रायलोप हो गया है। बाकी सभी धर्मों की इतनी टाल टालियां आती खड़ी है। ड्रामा अनुसार यह सभी भी होना ही है। ड्रामा में सब नूंद है, इसमें घृणा नहीं आती। नाटक में कब एक्ट्रेस को घृणा आएगी क्या। बाप कहते हैं तुम पतित बन गए हो, फिर पावन बनना ही है। तुम जितना सुख देखते हो उतना और कोई देख न सके। तुम हीरो हीरोइन हो, विश्व पर राज्य करने वाले हो, तो अथाह खुशी होनी चाहिए ना। अच्छा, रूहानी बाप दादा माता पिता का रूहानी बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, शुभ प्रभात और नमस्ते बाबा, नमस्ते। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। आज का वरदान है विश्व कल्याणकारी भव। तुम बच्चे दूसरों की सेवा करते स्वयं की भी सेवा करो। ऐसे नहीं दूसरों की सेवा करते अपनी भूल जाओ, या अपनी सेवा करते करते दूसरों की भूल जाओ। दोनों का बैलेंस चाहिए। ऐसों को कहते हैं विश्व कल्याणकारी। माताएं व शक्ति सेना शक्ति रूप से सेवा में उपस्थित रहती हो। स्वयं की कमजोरी होगी तो सेवा में भी कमजोरी हो जाएगी। इसलिए शक्ति स्वरूप हो, सेवा करो, तब सफलता मिलेगी। अपने को साधारण माता नहीं समझो, जगत माता समझो। जगत माता अर्थात विश्व कल्याणकारी। अच्छा, ओम नमः शिवाय।